सोलन में कुछ समय पहले तक किसानों के चेहरे टमाटर की तरह लाल थे क्योंकि उनकी फसलों के दाम उनकी उम्मीद से अधिक मिल रहे थे, लेकिन अब एकाएक उनके चेहरे मुरझा गए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टमाटर के दामों में अचानक से तकरीबन 10 गुना तक दाम गिर चुके हैं। जो टमाटर का करीब 1200 रुपए बिक रहा था वह अब 120 रुपए का है। यही वजह है कि किसानों के आजकल होश उड़े हुए हैं। अब वह टकटकी लगाए सरकार की ओर देख रहे हैं क्योंकि सरकार से उन्हें अभी तक कोई राहत नहीं मिली है, ना ही समर्थन मूल्य उन्हें सरकार दे पाई है। किसानों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि शुरुआत में कुछ किसानों को अच्छे दाम मिले थे, लेकिन 90% किसानों की फसल अब तैयार हुई है जब दाम बेहद अधिक कम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार तो सरकार से सब्सिडी मिलने वाली खाद और पेस्टिसाइड भी उन्हें उपलब्ध नहीं हुई है। देखिए, इस हिसाब से जिस हिसाब से टमाटर के दाम गिरे हैं, इससे किसानों की रसोई चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि टमाटर एक आज की डेट में बहुत महंगी फसल हो चुकी है जिसमें पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये तो हम आज की डेट में मल्टीनेशनल कंपनी पालने तक रह गए हैं, और जो किसानों की रसोई है इस हिसाब से ये नहीं चलने वाली है। तो हम तो सरकार से एक ही गुजारिश करते हैं कि इसके समर्थन मूल्य के लिए जल्दी से जल्दी कोई कार्य करे और कमेटी बिठाए सरकार, अन्यथा कुछ मुआवजे के रूप में सरकार किसानों को दे, क्योंकि किसान की ये मुख्य फसल है। इसमें सारे साल की आपके बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की लिखाई के जितने भी खर्चे होने, ये किसान आज इस फसल से तय करता है। और यही फसल अगर ना हुई किसान के, तो किसान के हालात ठीक नहीं होने वाले। अब वजह तो हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ से फसलें आ रही है, वजह तो कोई भी हो सकती है। अगर आपके 15, 20, 25 दिन तक अगर दाम मिले हैं तो चंद किसानों को मिल पाए होंगे, और जिनके पास कोई बहुत ज़्यादा नदी किनारे खेत होंगे या कुल वाली खेती होगी। अभी जो हमारे जैसे किसान है, हमारी फसल तो अभी आने को है मंडियों में, तो अभी मतलब स्टार्टिंग हुई है। तो हमारे हिसाब से तो हम खर्चे नहीं कर पाएंगे पूरे। मेरा अपना हिसाब खर्चा लगभग 60,000 के आसपास अभी तक हो चुका है, और अभी टमाटर चला नहीं है। तो आगे आने वाले समय में अगर यही दाम मिले तो हमारे तो खर्चे भी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो किस प्रकार तरह से परिवार चलेंगे, किस तरह से बच्चों की पढ़ाई चलेगी, किस हिसाब से और एक्टिविटी चलेगी, तो ये सोचने का विषय है। खाद भी इस बार नहीं मिल पाई, और पेस्टिसाइड की रेट जो है आज पिछले साल के मुकाबले हर एक दवाइयों के मुकाबले रेट दुगने हो चुके हैं। जो पिछले साल 400 का डब्बा था वो इस बार 800 का डब्बा है। तो इस विषय पे सरकार अगर देना चाहती है कुछ, तो मैं तो ये बोलता हूँ दवाइयों के रूप में अधिक से अधिक कुछ हेल्प दे, जो हम कुछ फसल बचा सके। इस बार ना तो आपके ब्लॉक द्वारा कोई दवाइयाँ दी गई, ना ही कोई सरकार द्वारा कोई भी किसी प्रकार की राशि किसानों को नहीं दी गई है। मैं किसान होने के नाते बताता हूँ। मेरा नाम रणबीर ठाकुर है जी, मैं किसान हूँ और द्रोट पंचायत से हूँ। और टमाटर के तो क्या बोलें, हर चीज़ के जो है परेशानी है। किसान बहुत परेशान है, क्योंकि एक तो रेट बहुत कम मिल रहे हैं टमाटर को। अभी तो स्टार्टिंग है, शुरू है। जब ये हाल शुरू में है, तो जब टमाटर पूरे सीजन में आएगा तो हमारे को तो ऐसा लगता कि शायद ही हमारे को इसका ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा इसमें मिल जाएगा। तो टमाटर की तो बहुत बुरी हालत है, जो हमारी मुख्य नकदी फसल है। लेकिन टमाटर के साथ हमारे और फसलों का भी बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे शिमला मिर्च है, उसका भी मतलब सही तरीके से उसकी एक तो दवाइयाँ बहुत महंगी है जी, वो भी ख़राब हो रही है। और दूसरे नंबर पर लहसुन जो है उसका बहुत कम रेट है। किसान तो इस टाइम बहुत बुरी स्थिति में, अगर आप सही मायने में देखो तो अगर किसी भी पंचायत का, तो किसान जो है कर्जे में दब चुका, क्योंकि काफ़ी सालों से टमाटर है, शिमला मिर्च है, अदरक है, लहसुन, इसके रेट नहीं मिल रहे हैं। खुद गवर्नमेंट मानती है कि अब इस साल जो है लहसुन की जो 70% फसल जो है ख़राब हुई है। जो मैंने खुद टीवी में शिमला दूरदर्शन से देखा, उसको जो वहाँ से जो विशेषज्ञ थे वो बता रहे थे। तो सरकार की तरफ से भी कुछ नहीं सहायता मिल रही किसानों को। और इस टाइम जो है मैं समझता हूँ कि ये लहसुन का जो रेट डाउन आया है, टमाटर का है, तो आर्थिक स्थिति जो है किसानों की बहुत कमज़ोर है। और फिर दवाइयाँ बहुत महंगी है, और दवाइयाँ नहीं मिल रही। और इस साल तो एक नई बात जो आ रही है, अभी तक खाद मिल ही नहीं रही जी हमारे तो यहाँ। अभी भी मेरी बात हो रही थी कई लोगों से, तो किसान जो है खाद से परेशान है। अगर खाद नहीं डालनी तो मैं चाहता हूं कि सरकार उस ऑफिस को बंद कर दें जो वहां का खर्चा पड़ रहा है, एम्प्लॉयजों का पड़ रहा है, या जो उसके लिए दोषी व्यक्ति है। अगर सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी है तो बंद करने की तो बंद करें, और जो वहाँ का खर्चा एम्प्लॉयजों के ऊपर हो रहा है और जो उस डिपार्टमेंट पे खर्चा हो रहा है जो इसके लिए जिम्मेवार, तो वो खर्चा भी बच जाएगा सरकार का,
और किसान भी बार बार जो चक्कर जहाँ से खाद मिलती है वहाँ के लगा रहा, तो इससे भारी दिक्कत आ रही है। और आज नहीं मिलेगी खाद तो हम कब डालेंगे खाद, तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। और कोई भी पार्टी के जो लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो जो लीडर हैं और चाहे वो बीजेपी के वो भी इस बात को नहीं उठा रहे हैं। वो ज़मीनी स्तर पर उनको पता नहीं है कि किसानों को हमारे जो यहाँ सोलन में क्या दिक्कतें हैं। तो किसान को मैं तो ये समझता हूँ कि परेशानी परेशानी है। साथ में जो साइड बिजनेस है थे लोगों के, जैसे छोटे मोटे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए पशु पालते थे लोग, दूध का कारोबार करते थे, तो दूध के भी रेट जो है वो बहुत कम दे रहे हैं। यहाँ जो MLIC जो ये हमारे जौना जी रोड में है उसके जो है वो 30 रुपये दूध ले रही, 3, 5, 7, 5 का जो उसका स्टैंडर्ड है, उसके बाद वो रेट नहीं बढ़ा रही, टाइम से पेमेंट नहीं दे रही और किसान परेशान है। 1600-1700 की फीड की बोरी है और तूड़ी जो है उनका चारा क्या बोलते हैं 16 रुपये किलो, 15-16 रुपये किलो वो बैठ रही है। तो मैं तो ये कहता हूँ जी कि किसानों के ऊपर कोई भी पार्टी विचार नहीं कर रही है और किसान बहुत बुरी तरह से परेशान है और विचार भी कर रहा है अभी आइंदा हम क्या करेंगे। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सोलन से ब्यूरो की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004।